डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन्स जो हैं वो अक्सर लॉन्ग में या शॉर्ट में आ जाती हैं, इसलिए आप उसको तवज्जो से देखें। बच्चे रिएक्शंस को मेमोराइज करते हैं और फिर उन्हें कन्वर्जन्स करने का तरीका नहीं आता। कन्वर्जन्स जो हैं वो बेसिकली ये भी केमिकल रिएक्शंस ही हैं। फ़र्क क्या है? हम जिसको कन्वर्जन कहते हैं वो एक्चुअली आपने जो दो तीन रिएक्शंस पढ़े होते हैं उनको मिलाकर उनको कंबाइन यूज़ करके तो आपको एक प्रोडक्ट बनाना होता है। यानी आपको एक सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट नहीं मिलता, बल्कि एक दो तीन या चार स्टेप जोड़ने पड़ते हैं डिफरेंट नेचर्स के, और फिर आपको जाके प्रोडक्ट मिलता है। तो अभी हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 8 की एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी अल्केन को अल्कीन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और अल्कीन को फिर अल्काइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपके पास अल्केन है तो आप उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, अल्कीन बन जाएगा। तो डायरेक्टली हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता, आपको एक डिफरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए। हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो बड़ा इजी है। निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस के साथ आप उसको में हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं और इसका रिटर्न जो है वो बना सकते हैं। लेकिन ये वाले जो स्टेप है ना, ये निस्बतन कॉम्प्लिकेटेड है, यानी इतने आसान नहीं है कि आप हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगी और अल्केन अल्कीन में चेंज हो जाएगा। ये हम कैसे करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अल्केन को आप अल्कीन में चेंज करने के लिए एक टू स्टेप प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं या रूट अडॉप्ट करते हैं। आप पहले इनकी करते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन से आपको हासिल होते हैं अल्काइल हेलाइड्स, और फिर अल्काइल हेलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की जाती है, जिससे आपको हासिल होता है अल्कीन। ये आपने सेपरेट स्टेप पढ़ा हुआ है अल्कीन्स की हेलोजिनेशन में, और ये स्टेप आपने पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। तो यहाँ आपने दोनों प्रोसेस को जोड़ा और फिर आपको अल्केन से अल्कीन हासिल हुई। और जब आपने अल्कीन से अल्काइन बनानी है तो आपको पहले इनकी करनी पड़ेगी हेलोजिनेशन, और आपको मिलेंगे विसिनल डाईहेलाइड्स। और आप जानते हैं विसिनल डाईहेलाइड्स वो होते हैं जिनमें दो हेलोजन हो और दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे मौजूद हो। फिर आप उनकी करते हैं दो बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यूजिंग अल्कोहलिक KOH। ठीक है जी। तो ये दो स्टेप आपने यहाँ पर किया, अल्केन से अल्कीन बनी, फिर दो स्टेप इधर किए और आपको अल्कीन से अल्काइन हासिल हुई। अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि जी हमारे पास ये था एक अल्केन, हमने इसकी की हेलोजिनेशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट था, यहाँ से एक हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोजन और यहाँ से एक हेलोजन निकल गया -HX, यानी HX निकल गया और इस हाइड्रोजन की जगह दूसरा हेलोजन आके लग गया, तो ये आपको मिला अल्काइल हेलाइड। फिर इस यानी ये स्टेप आपने अभी किया, फिर आपने इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। स्टूडेंट, सेकंड स्टेप में ये जो अल्काइल हेलाइड आपको हासिल हुआ है इसकी होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यूजिंग अल्कोहल एज सॉल्वेंट। देखिए, मैं यहाँ पे अगर वाटर यूज करता तो एलिमिनेशन ना होती, हमें यहाँ एलिमिनेशन करवानी है। आपने अल्काइल हेलाइड्स के चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी एलिमिनेशन स्टेप है। तो मेटल यहाँ से हेलोजन निकालेगा, क्योंकि मेटल हेलोजन एफिनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ये आपस में बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये जो OH है वो यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन। तो देखें, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकल गया और इधर से हेलोजन निकल गया तो दोनों कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और उन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बनाकर वैलेंसी पूरी कर ली, पाई बॉन्ड बनाकर, और साथ आपको मिला KX प्लस OH और ये हाइड्रोजन वाटर।
तो इन 2 स्टेप के बाद आपको अल्केन से अल्कीन हासिल हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने अगर अल्कीन से अल्काइन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है जी अल्कीन, जो हमने ऊपर वाले स्टेप में बनाई। मैं इसकी करूंगा सबसे पहले हेलोजिनेशन, तो विसिनल डाइहेलाइड्स बनेंगे। CH2 इनका पाई बॉन्ड टूटा, एक हेलोजन एटम एक कार्बन के पास और दूसरा हेलोजन एटम दूसरे कार्बन के पास। और फिर मैं इसकी करूंगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो CH2, अगर मैं इसके हाइड्रोजन अलग अलग लिखूं ताकि आपको ज्यादा समझ आ सके, प्लस 2KOH और सेम अल्कोहल, क्योंकि ये भी एलिमिनेशन स्टेप है, जिस तरह ये भी एलिमिनेशन था तो ये भी एलिमिनेशन है। अब क्या होता है स्टूडेंट, यहां से X निकलेगा एक के साथ और इधर से X निकलेगा दूसरे के यानी दूसरे पोटाशियम के साथ, क्योंकि 2 KOH यूज कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन जो है वो एक OH और दूसरा हाइड्रोजन दूसरा OH, क्योंकि OH भी 2 यूज किया आपने, 2 KOH। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड टूट गए, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड टूट गए और पीछे बचा क्या, CH। ठीक है जी। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी कम हो चुकी हैं, इसकी भी 2 कम हो चुकी हैं और उन वैलेंसीज को पूरा करने के लिए इन्हें फिर 2 पाई बॉन्ड बनाने पड़े, जिससे ये अल्काइन में कन्वर्ट हो गई और साथ आपको मिला 2KX, KX, तो 2KX प्लस 2 वाटर, एक H और एक OH, एक H और एक OH, तो 2 वाटर आपको मिल गए। ये था जी अल्केन से अल्कीन और अल्कीन से अल्काइन बनाने का मेथड। जो इसका रिवर्स है कि अगर आप अल्काइन से अल्कीन बनाना चाहते हैं और अल्कीन से अल्केन, वो तो बड़ा सीधा है, वो सिंपल हाइड्रोजनेशन है। सैबिटियर-सैंडर्स रिएक्शन उसको कहते हैं, सैबिटियर-सैंडर्स रिएक्शन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजिनेशन। तो उसमें अब रिवर्स जा रहे हैं, अब आप रिवर्स आ रहे हैं, अल्कीन से अल्काइन से अल्कीन, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हाइड्रोजन, निकल कैटलिस्ट 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब देखिए एक पाई बॉन्ड टूटेगा जिससे, क्योंकि टेम्परेचर हाई है तो दोनों कार्बन के वैलेंसी फ्री हुई और इन 2 में से एक हाइड्रोजन इसके पास और एक इसके पास, तो अल्काइन से अल्कीन बन गई। और सेम यही अल्कीन को ही फर्दर हाइड्रोजनेशन करें अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो जो एक पाई बॉन्ड बचा था वो भी टूट गया। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ये भी टूट गया और इन 2 हाइड्रोजन में से एक इसको और एक इस कार्बन को मिला, ये CH2 से CH3 और ये भी CH2 से CH3। तो ये थी जी बैकवर्ड अल्काइन से अल्कीन और अल्कीन से अल्केन बनाना। ये कितना आसान था, लेकिन जो अल्केन से अल्कीन है वो इन 2 स्टेप में मुकम्मल होता है, जिसको मैंने यहाँ समराइज भी कर दिया। और अल्कीन से अल्काइन इन 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले विसिनल डाइहेलाइड बनाए और फिर उसके बाद उनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दी अल्कोहलिक मीडियम में। ये लाजमी याद रखिएगा कि एलिमिनेशन जो होती है KOH के साथ वो अल्कोहलिक मीडियम में है। थैंक यू स्टूडेंट्स।